काफी गंभीर आरोप लगे आप पे, फंडिंग एजेंट के तौर पर भूमिका निभा रहे थे आप। गलत है ये। हैं? जोरावराम और सुमित को फंड्स दिए आपने? मैं पहचानता नहीं उनको। तो फिर आपके ऊपर तो आरोप लग रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए फंडिंग एजेंट की भूमिका निभाते हैं। गलत बात है। गलत बात है, तो ये आरोप क्यों लगे हैं फिर आप पर? करते क्या हो वैसे, क्या काम करते हो, क्या काम करते हो आप? करोड़ों रुपए के हवाला के ट्रांजैक्शन आपने पाकिस्तान से लोगों के साथ किए हैं। पाकिस्तानी एजेंसी का पैसा रूट करते हो क्या हिंदुस्तान में? कौन कौन से एजेंट्स को पनाह दे रखी है यहाँ पर? हैंडलर कौन है आपका? हैंडलर कौन है आपका पाकिस्तान को? आप तमाम सवालों को गलत बता रहे हैं, तो ये तो बताओ कि आपने फंड्स दिए नहीं दिए किसी को? ये रफीक चांद शेख है, अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि तमाम जो आरोप इन पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं, लिहाजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के लिए इन्होंने तमाम फंड्स को रूट किया। सुमित और झबरा राम के जो फंड्स हैं वो भी इन्होंने रूट किए थे, इस प्रकार के इन पर आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस जो हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए हिंदुस्तान में बैठकर तमाम एजेंट्स को मुहैया करवाए गए हैं, इस प्रकार के आरोप इन पर लगे हैं। रफीक चांद शेख को आज 6 दिन की रिमांड के बाद पेश किया गया था और अब जुडिशियल कस्टडी में इनको भेज दिया गया है। आप देखेंगे कि ये रफीक चांद शेख हैं जो कि अब साफ तौर पर इनको जेसी के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि इनका ये कहना है कि इन पर ये जो आरोप लगे हैं ये सरासर गलत हैं, लेकिन काफी गंभीर आरोप इन पर लगे हैं क्योंकि फंडिंग एजेंट की भूमिका ये हिंदुस्तान में रहकर निभा रहे थे। पाकिस्तान से काफी फंड्स आ रहे थे जिनको ये रूट कर रहे थे और जितने भी इलीगल एजेंट्स हैं हिंदुस्तान में, तमाम खुफिया एजेंसीज के या प्रतिबंधित संगठनों के, उनको पैसा मुहैया करवाने का काम ये रफीक चांद शेख ही कर रहे थे, जिनको अब सीआईडी इंटेलिजेंस की रिमांड अवधि इनकी आज पूरी हुई है और अब साफ तौर पर इनको जेसी भेज दिया गया है। तो काफी गंभीर आरोप रफीक चांद शेख पर लगे हैं क्योंकि पाकिस्तान के फंडिंग एजेंट की भूमिका ये हिंदुस्तान में बैठकर निभा रहे थे। तमाम जो फंड्स रूट होता था तमाम एजेंट्स को, वो इसी रफीक चांद शेख के तौर पर होता था और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार इस व्यक्ति को किया गया था। हवाला का बड़ा नेटवर्क भी चला रहा था और जितने भी एजेंट्स इलीगल रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की जासूसी पाकिस्तानी एजेंसी के लिए करते हैं, उनको पैसा मुहैया कराने का काम रफीक चांद शेख ही करता था, जिसको कि अब 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। देखिए, अभी रफीक चांद शेख को अभी तो 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया है, क्योंकि 1 जुलाई को पीसी लिया था, उसके बाद आज जुडिशियल कस्टडी कर दी है। क्या एलिगेशन रेज है? देखिए, रफीक चांद शेख के अगेंस्ट बड़े सीरियस नेचर के जो एलिगेशंस लगे हैं और पहला सीक्वेंस में जब केसेस अपने झबरा राम और सुमित कुमार के केसेस चालान पेश हुए हैं, आपको सबको जानकारी है। तो रफीक चांद शेख उनमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे अनुसंधान अधिकारी और उनकी टीम चेतन जी हैं, विनोद जी हैं, उन्होंने बड़ी ही मुस्तैदी से ये चीज निकाली है कि कनेक्टिविटी कहाँ से और किस किस की है। तो यहाँ रफीक चांद शेख का जब सामने आया कि मेन फंडिंग एजेंट सारे पाक हैंडलर का रफीक चांद शेख था। ये हवाला का काम भी करता था, पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था, दुबई के कुछ कनेक्टिविटी दुबई की भी आई है, उससे जुड़ा हुआ था। अनुसंधान अधिकारी और उनकी टीम ने अभी औरंगाबाद जाके एक मोबाइल फोन एंड लैपटॉप इनसे रिकवर किया है। उसका जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो करोड़ों रुपए की फंडिंग इधर से उधर हुई है। कुछ डाटाज उसका आना शेष हैं और इस सारी कार्रवाई में मिलिट्री इंटेलिजेंस साउदर्न ग्रुप की, साउदर्न इंडिया की जो है, उनका बड़ा सहयोग रहा और उनका सपोर्ट अनुसंधान अधिकारी पूरी सीआईडी इंटेलिजेंस को टीम को मिला। तो उनका प्रोसिक्यूशन के तरफ से भी धन्यवाद। क्योंकि आप करोड़ों रुपए की फंडिंग इधर से उधर हुई है, हवाला के काम के जरिए हुई है या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज का फंड इधर से उधर किया है? देखिए, हवाला आपका सही कह रहे हैं। हवाला का एक बेसिक ट्रेड होती है कि किसी का पैसा लेके दूसरी जगह पहुंचाना और जिसकी कहीं व्हाइट में या 1 नंबर में ट्रांजैक्शन नहीं दिखे
इसी तरह से ये इसका मोडस ऑपरेंडी एक डिफरेंट थी। पाकिस्तानी एजेंट से वहां से इनपुट लेता था बिटकॉइन का, जैसे आपको बताया था प्रीवियसली, बिटकॉइन का भी के थ्रू भी इसके पास पैसे आते थे। अब जब फंडिंग का उससे आया कि XYZ एजेंट को इसको पैसा ट्रांसफर करना है, तो वो बताए हुए अकाउंट में जो मशीन होती है बैंक में कैश डिपॉजिट करता था, और कई जगह इसने कैश भी पहुंचाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने जबरा राम के को इसने 45,000 रुपए दिए थे। 75 सुमित कुमार जो डिब्रूगढ़ का था, एयरफोर्स का जो कर्मचारी था, उसको दिए थे। इसी सीक्वेंस में जो अभी तक जो आई हैं एविडेंसेस आई हैं, बहुत से लोग और बहुत सा नेटवर्क का पर्दाफाश होना है, और बड़े लोगों की कनेक्टिविटी भी इसमें सामने आने की पूरी उम्मीद है। सर ये बड़े लोग कौन से प्रशासनिक, इसमें पॉलिटिकल या प्रशासनिक का अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बड़े लोग से इन द सेंस कि जहां करोड़ों की ट्रांजैक्शन हमारे सामने आई है, करोड़ों रुपए का लेन देन इधर से उधर हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा नेटवर्क का केंद्र बिंदु था। और इस जो ऑफेंस है, इसका बोन ऑफ कंटेंशन या एक जड़ भी मूल रूप से इसे कहा जा सकता है। और CID इंटेलिजेंस की बड़ी सफलता है कि ऐसे मेन अक्यूज्ड को, जो मेन फंडिंग करता था, जिसके पीछे सारा नेटवर्क चलता था, उसको जड़ से मिटाना एक बहुत बड़ी बात है। सुधीर जी, फंडिंग एजेंट हुई रफीक चांद की, सुमित और जबरा राम के अलावा भी ऐसे लोग हैं क्या जिनको फंड्स ट्रांसफर हिंदुस्तान में किए इसमें? बिल्कुल ठीक है आपका। सुमित और जबरा राम तो हमारे एक प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन जब की थी उससे कनेक्ट हुआ है ये, और इसके बाद बहुत सारे कनेक्टिविटी सामने आई हैं जिनको बैंक में जाके भी पैसा डिपॉजिट कराया है, और UPI के थ्रू भी दिया है, और अपना जो स्कैनर होता है, स्कैनर के थ्रू भी स्विच किया है पैसा। तो अब कहाँ किस किस के पास गया है, दैट इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। रफीक फंडिंग अपना नेटवर्क दे रहा था हिंदुस्तान में। देखिए, एक एजेंट को नेटवर्क देना ही इसे कहेंगे। जब फंडिंग मेन रीढ़ की हड्डी तो फंडिंग ही है, फंडिंग के पीछे ही सारा काम होता है। एक जासूस यहाँ काम कर रहा है तो दो ही तरीके हैं उसके, या तो वो हनी ट्रैप के में फंस के काम कर रहा है, या पैसे की लालच में कर रहा है। देखिए, आप राजस्थान में आप देखेंगे एक सीक्वेंस में जितने केसेस आ रहे हैं 2025 के कनेक्ट करेंगे आप 26 के जितने अभी तक आए हैं, तो एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा नेक्सस है। और अभी तक के अनुसंधान से ये लगा है कि उन सारे नेटवर्क को संचालन करने का दायित्व पैसे के बिहाफ पे, फंडिंग के बिहाफ पे रफीक चांद शेख का था। सर इसका ये पैसा आ कहाँ से रहा? जो मोबाइल पे डिटेल मिली हैं, और जो लैपटॉप इससे सीज किया है औरंगाबाद जाके, उसमें कई अकाउंट नंबर हैं जिनके पास इसके इनपुट आया है, पैसा आया है, जिसके बारे में अभी तक रफीक चांद शेख ने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो पैसा पाकिस्तान से ही आया है।